राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप के संवाद को सुनेंगे, साथ ही माघ मास के महात्म्य को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में मैं आपको 33 कोटि देवी देवताओं के पुण्य फल की कहानी भी सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले हम माघ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं, जिसमें मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को माघ मास के महात्म्य के बारे में बता रहे हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, अब तुम माघ मास के महात्म्य को ध्यान से सुनो, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। हे राजन, माघ मास में ऋषि मुनियों व योग्य ब्राह्मणों को दान करने, उनका सम्मान करने, उन्हें भोजन कराने के पुण्य फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ है। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में गरीबों जरूरतमंदों को दान करते हैं, उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति सुलभ होती है। उन्हें दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बरसने लग जाती है। माघ मास में उत्तम तिथियों को ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराने, अन्न वस्त्र रुपया दान करने से उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान अगर कोई मनुष्य करता है तो वह तिल की संख्या से 1000 गुना संख्या तक विष्णु लोक में आनंद सुख को पाता है। माघ मास में ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं, वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा पूजित होते हैं और स्वर्ग लोक में भोग विलास का सुख पाते हैं। जो पूरे संयम से माघ मास में नियम धारण करते हुए माघ स्नान, व्रत, जप, तप, दान करके बिताते हैं, उन्हें उतना ही फल मिलता है जितना कि समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने और दान करने से मिलता है। माघ मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। जो मनुष्य माघ मास की एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या का व्रत, स्नान और दान करते हैं, वे पूरे माघ मास के महीने के फल को पा लेते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य को भी माघ मास की श्रेष्ठ तिथियों में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान और व्रत धारण करना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत पुण्य कर्म करने से मिलती है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर मनुष्य माघ मास में व्रत, स्नान, दान नहीं करता है तो उसे रौरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। सूर्य उदय से पहले उठकर माघ मास में स्नान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, तुलसी जी को सींचना, दिया बाती करना, विष्णु भगवान की पूजा स्तुति करना, पीपल पतवारी सींचना, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, गुड़ दान करना, अगर मनुष्य ऐसा कर ले तो वह समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्र के समान सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। मनुष्य जो भी दान यहाँ करता है वह अगले जन्म में पुनः प्राप्त करता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म में स्वर्ण, विद्या, भूमि, जल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में यह सुख देखने को मिलते हैं। यदि कोई मनुष्य माघ मास बिना दान और स्नान के गवा देता है, उससे अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें रौरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मन इच्छित वस्तु पाने के लिए माघ मास में स्नान, व्रत, पूजा, पाठ, दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है।
माघ मास में पुण्य फल देने वाला न कोई मास है, न ही कोई पुण्य तिथि है। हे राजन, माघ मास में यज्ञ हवन कराने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में भागवत करवाते हैं उन्हें धन, पुत्र और सभी सुख और सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वह मनुष्य सुंदर स्त्री का सुख भोगता है। 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वही सिद्धियां मात्र माघ मास में 3 दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने से ही सुलभ हो जाती है। जो मनुष्य माघ मास में रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन में समय बिताते हैं, उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं विष्णु भगवान वरदान देने आते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य में समय बिताते हैं वे अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। इस फल से संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ही व्रत है। उस मनुष्य को समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जितना फल मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन गंगा में स्नान करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य माघ मास में भगवान विष्णु के मंदिर में रात्रि जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, नृत्य करता है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाता है, भजन गाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, गुड़ का दान करता है, वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु पद को पाता है। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सहाय पर्वत पर रहते थे तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने, अब कृपा करके माघ मास के स्नान के फल को सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा था कि हे राजन, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो, जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था। यह सब माघ स्नान का फल मैं तुमसे यथाविधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते हैं उनका जन्म लेना निष्फल है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश, चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देता, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का शरीर शोभा नहीं देता है। व्रत, दान और तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में 3 दिन गंगा में स्नान करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरा कोई यज्ञ कर्म हो ही नहीं सकता। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति का सुख देने वाला मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य, अशुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभा है, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक और विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरों के ताप से दुखी, दूसरों के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पुर, दुर्धर तथा दुष्ट, इन तीनों दोषों से यह शरीर परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु को निकालने वाला छिद्र युक्त शरीर है। इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन रहने वाला, तृष्णायुक्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी नरक द्वार से व्याप्त, कीड़ा और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह, जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा के किया गया श्राद्ध व्यर्थ है।
ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धन का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा प्रमाद करने से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है, बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए वह भी व्यर्थ है तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा असत्यवाणी, जीविका के लिए तीर्थ व्रत, क्षोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सभी पारलौकिक क्रियाएं भी व्यर्थ है। हे राजन, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो वह भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी, इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ मास में 3 दिन गंगा में स्नान कर लेने से उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि अगर इस पुरुष ने माघ मास में गंगा में स्नान कर लिया तो हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान करके चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन और कर्म से किए हुए छोटे बड़े नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान करने मात्र से ही अग्नि में समीधा की तरह जल कर भस्म हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान कहा गया है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्य को माघ स्नान करने की बुद्धि प्राप्त होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला महान माघ मास है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम के 24 रूपों की पूजा करते हैं, उन्हें इसका अक्षय फल मिलता है। हे राजन, माघ मास में भगवान के 24 रूपों का मैं तुम्हें महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, फिर 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की और 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में भगवान के 24 रूपों के महात्म्य को सुनते हैं,
हैं। उनके सुनने मात्र से ही वह मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है। उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वह समस्त पापों से छूट जाते हैं। भगवान के 24 नामों का माघ मास में नित्य उच्चारण करने मात्र से ही वह मनुष्य अपने मन वांछित इच्छा को पूरी करके मरने के बाद मोक्ष को पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अध्याय में हम 5 जन्य शंख की महिमा को सुनेंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से 5 जन्य शंख की महिमा को पूछा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 5 जन्य शंख की महिमा के फल को सुनाया। वह इस प्रकार था। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठा रत्न 5 जन्य शंख था। वह बड़ा ही दुर्लभ शंख है। 5 जन्य शंख को गोमुखी शंख भी कहते हैं। इस शंख को घर में रखने से गाय पालन करने जितना फल मिल जाता है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लग जाती है। यह शंख भगवान कृष्ण का है। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने यह शंख बजाया था। इसकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक गई थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने इसी शंख को बजाकर पांडवों में उत्साह का संचार किया था। जबकि महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जब जब इस शंख को बजाते थे तो कौरवों में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि 100 सिंहों की गर्जना से भी तेज है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु पुत्र पुनर्दत्त को एक दैत्य उठाकर ले गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए दैत्य नगरी में पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक दैत्य शंख में सोया हुआ था, तो उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया। फिर उन्हें मालूम हुआ कि गुरुपुत्र को तो यमदूत यमलोक में ले गए हैं। तब भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लाने के लिए यमलोक में पहुंच गए। तब यमदूतों ने कृष्ण भगवान का रास्ता रोक लिया, तो उन्होंने उसी शंख को बजाया जिससे यमलोक कांप उठा। तब यमराज ने स्वयं आकर भगवान कृष्ण को गुरुपुत्र की आत्मा लौटा दी। तब भगवान कृष्ण ने गुरुपुत्र को लाकर अपने गुरु को सौंप दिया, साथ ही उस शंख को भी गुरु को दे दिया। तब गुरु ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, यह 5 जन्य शंख है, इसे तुम अपने पास रखो। इस शंख का नाद करके पुराने युग की समाप्ति और नए युग का आगाज भी तुम ही करोगे। इस तरह आज हमने इस अध्याय में 5 जन्य शंख की महिमा और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनी। इसके आगे का महात्म्य हम 5वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम इस अध्याय में 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व कुंवारी बहन के साथ रहता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा करता था। उस मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। उस ब्राह्मण की बहन, जिसका नाम सुमित्रा था, वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, लेकिन वह सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि किया करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले और पलाश के पेड़ को सींचती और उसके बाद शीतला माता को सींचती, पतवारी माता को सींचती, घी का दीपक जलाती, भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा पाठ करती और रोज राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। ब्राह्मण की बहन का नाम सावित्री था। इस तरह सावित्री कार्तिक, बैसाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास में स्नान करती रही। 365 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वह सभी देवी देवताओं को न पूजती हो।
उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। देखते ही देखते सावित्री 12 साल की उम्र में ही सुंदर युवती का रूप ले लिया। वह किसी उर्वशी से कम नहीं लगती थी। बहुत सुंदर, कंचन जैसी काया वाली, सोने जैसे बाल वाली, नीली नीली लंबी लंबी तिरछी चितवन जैसी आँखों वाली, हिरनी जैसी चाल वाली, रंग ऐसा कि गुलाबी फूल भी शर्मा जाए। पूरे गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। गांव में कुछ लोग उसके लिए अच्छा बोलते तो कुछ लोग उसे ताने देते, लेकिन सावित्री को उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह पवित्र साफ मन की थी। तब एक दिन उड़ती उड़ती खबर सावित्री के भाई और भाभी तक भी पहुंची कि अरे, तुम्हारी 12 साल की बहन इतनी सी उम्र में ही यौवन से भरपूर हो गई। इसके जल्दी से हाथ पीले करो, नहीं तो यह किसी दिन किसी के साथ भाग गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। जितने मुंह उतनी बातें। उस दिन उसके भाई भाभी को पूरी रात नींद नहीं आई। तब एक रात्रि को भाभी ने अपने पति से कहा कि आप अपनी बहन को कहीं छोड़ आओ या फिर किसी कुएं तालाब में धक्का दे दो। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर यही रहेगी। मुझसे रोज रोज गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते। तब उसके पति ने कहा कि भगवान चिंता मत कर, कल मैं इसे ले जाकर किसी कुएं तालाब में धक्का दे आऊँगा। उनकी यह बातें सावित्री दूसरे कमरे में पड़ी पड़ी सुन रही थी। सुबह जब सावित्री सोकर उठी तो उसके भाई ने कहा कि सावित्री, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाना मामा के घर छोड़ आता हूँ। तुम कुछ दिन नाना मामा के यहाँ रह लेना। सावित्री ने रात को ही भाई भाभी की पूरी बातें सुन ली थी। उसे यह भी मालूम था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, न दूर का नहीं पास का। फिर भी सावित्री खुशी खुशी अपने भाई के साथ चल दी। पैदल चलते चलते रात हो गई। रात को वो एक वन में पहुंचे जहां एक मंदिर मिला। मंदिर में कुआं था, पास ही एक सरोवर भी था। भाई ने मन ही मन सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। जब अर्धरात्रि हो जाएगी, बहन को गहरी नींद आ जाएगी तो मैं इसे कुएं में धक्का दे दूंगा। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि सावित्री, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आज रात्रि को हम इसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। सुबह होते ही नाना मामा के घर चलेंगे, इसलिए तुम भी यहीं मंदिर में सो जाओ। सावित्री पूरे समय तुलसी की माला जपती रही। भाई अपनी बहन के सोने का इंतजार करता रहा। अर्धरात्रि हुई, भाई को गहरी नींद आ गई। उसके बाद सावित्री भी सो गई। सुबह 4 बजे सावित्री फिर उठी और सरोवर में स्नान करी। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया तो सूर्य भगवान ने अपनी किरणें उसके ऊपर डाली, जिससे वह कांतिमय हो गई। गाल उसके गुलाबी हो गए, होठ लाल हो गए। फिर उसने तुलसा जी को जल से सींचा तो तुलसा माता ने उसे ओजरिया की सच्चे हीरे मोती गोटा जरी चुनरी ओढ़ाई। फिर उसने शिव पार्वती भगवान की पूजा करी। माता पार्वती ने उसको मेहंदी, काजल, बिंदी लगाई। महादेव जी ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसने भगवान गणेश की पूजा करी, आरती करी तो गणेश भगवान ने उसे रोज की तरह काजू, बादाम, घी, गिरी, मगज का लड्डू दिया। तब सावित्री गणेश भगवान से बोली कि हे गजानन जी, आज मेरा भाई भी मेरे साथ है, इसलिए आप मुझे 1 लड्डू नहीं 2 लड्डू दीजिए। तब गणेश भगवान ने सावित्री को पान के पत्ते में रखकर 2 लड्डू दिए। फिर उसने शीतला माता, पथवारी माता, बड़ पीपल, आंकड़ा, आंवला, पलाश के पेड़ों को जल से सींचा तो उन्होंने भी उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसका भाई पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
उसके पांव के नीचे से जमीन और सिर से आसमान जैसे गायब हो गया हो, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। सावित्री के भाई को अपनी करतूत पर शर्मिंदगी हुई। वह मनी मन पछताने लगा कि मेरी देवी स्वरूपा जैसी बहन को मैं मारने जा रहा था। इसके ऊपर तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी बहन की हत्या करने से बचा लिया। वह अपनी बहन के पास आया और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोला कि बहन, घर चल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद उस नगर के राजा के बेटे का रिश्ता उसकी बहन के लिए आया। विवाह की पूरी व्यवस्था राजा रानी ने करी। पूरे गांव वाले जो पहले सावित्री को भला बुरा कहते थे, वे आज उसकी बड़ाई कर रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि यह सावित्री किसी बड़े घर में ही शादी होकर जाएगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आप सावित्री के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।